डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज है हमारे पास 1.4, यूनिट है 1, क्लास है हमारे पास 9 और सब्जेक्ट है मैथ्स। लेकिन पहले इससे कि हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करें तो हम थैंकफुल हैं उन तमाम स्टूडेंट्स का भी, टीचर्स का भी और मेंटोर साहिबान का भी जिन्होंने हमारे इन एफर्ट्स को पसंद किया। लिहाजा आप तमाम साहिबान की खिदमतगार हैं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो आपको बर वक्त पहुँच सके। हर अच्छी और इल्मी बात दूसरों तक पहुँचाना सफ़र जारिया है। चुनांचे इस वीडियो को अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा पहुँच सके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। वेरीफाई दैट a into b plus c is equal to ab plus ac for the following matrices। ये पार्ट 1 में हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो है मैट्रिक्स a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड -1 और मैट्रिक्स b हैं और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 0 0 2 और मैट्रिक्स c हैं और मैट्रिक्स c में हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 3 -1 0 एंड 2। अब हमने करना क्या है, हमने करना है वेरिफिकेशन। सो टू वेरीफाई, क्या वेरीफाई करना है, a इंटू बी प्लस सी, यानी इसको हमने वेरीफाई करना है कि a इंटू बी प्लस सी ये इक्वल है ए बी प्लस ए सी का। इसको हम आम अल्फाज में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन भी कह सकते हैं। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हुआ, ये हमारे पास राइट हैंड साइड हुआ। तो हम ये वाजे करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की बराबर है या a इंटू बी प्लस सी इट इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो सबसे पहले हम ये लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं और इसमें से ये b प्लस सी को लेते हैं। तो b प्लस सी मैंने लिखा यहाँ पे। तो b की जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 0 0 2 प्लस ये प्लस आया और c के जो हमारे पास एलिमेंट हैं हमने वो लिखे और वो हैं 3 -1 0 एंड 2। अब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमने ऐड किया तो 1 का जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो 3 है। तो हमने यहाँ पे लिखा 1 प्लस 3, 0 -1 के साथ 0 -1, 0 को 0 के साथ ऐड किया 0 प्लस 0 और इस 2 को 2 के साथ ऐड किया तो 2 प्लस 2। अब इनको हम ऐड करते हैं तो इससे जो आंसर आएगा 1 प्लस 3, सो इट इज इक्वल टू 4 एंड 0 -1, तो इससे जो आंसर आएगा वो होगा -1 और 0 प्लस 0 तो इट्स इक्वल टू 0 एंड 2 प्लस 2 इट्स इक्वल टू 4। तो b प्लस सी से हमारे पास जो आंसर आया वो हो गया ये वाला, यानी 4 -1 0 4। अब हम ये पूरा साइड लिखते हैं यानी a मल्टीप्लाइड बाई b प्लस सी। तो a के हमने एलिमेंट्स लिखे वो हैं 1 2 3 -1 और b प्लस सी के एलिमेंट्स लिखे हैं और वो हैं 4 -1 0 4। तो यहाँ हमने लिखा 4 -1 0 एंड 4, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास हो गया रो 1। तो रो 1 को हम कॉलम 1 के साथ, फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम 2 के साथ, ये बन जाएगा हमारा स्टेप 1। सो स्टेप 1 में 1 को 4 के साथ यानी 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस और 2 को मल्टीप्लाई करें 0 के साथ तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 0। सो ये एक का हो गया। अब इस दूसरी कॉलम के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 मल्टीप्लाइड बाई -1, 1 मल्टीप्लाइड बाई -1 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाई दिस 4, सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 4। नेक्स्ट हम जाते हैं और ये हम रो 2 को मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम 1 के साथ भी और कॉलम 2 के साथ भी। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई दिस 4, सो 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 हुआ प्लस -1 को हमने मल्टीप्लाई किया 0 के साथ, -1 मल्टीप्लाई बाई 0। अब इसी तरीके से इसको कॉलम 2 के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 मल्टीप्लाइड बाई -1, 3 मल्टीप्लाइड बाई -1 एंड -1 मल्टीप्लाइड बाई 4, -1 मल्टीप्लाइड बाई 4 हुआ।
अच्छा, अब इसको हम मजीद ऐड करते हैं तो 1 4 ज़ा 4 प्लस 2 0 ज़ा 0 और यहाँ पे माइनस इंटू प्लस तो माइनस आया, 1 1 ज़ा 1 प्लस 2 4 ज़ा 8। इसी तरीके से 3 4 ज़ा 12, ये हमारे पास आया 12 एंड माइनस इंटू प्लस तो माइनस आया और 1 0 ज़ा 0 आ गया। इसी तरीके से प्लस इंटू माइनस तो माइनस आया, 3 1 ज़ा 3 एंड प्लस इंटू माइनस तो माइनस, 1 4 ज़ा 4। तो हमारे पास जो a इंटू बी प्लस सी आया वो हो गया 4 प्लस 0 4 माइनस 1 प्लस 8 1 माइनस 1 निकल गया तो प्लस 7 आया। और ये हमारे पास 12 माइनस 0 तो 12 आया और माइनस 7 माइनस 3 माइनस 4 तो ये हमारे पास आया माइनस 7। ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई। तो अब इस इक्वेशन 1 को जहन में रखते हुए हम जाते हैं दूसरी साइड की तरफ। ए बी और ए सी को मालूम करने के लिए तो हमने यहाँ पे लिखा, सबसे पहले हम यहाँ पे ये ए बी मालूम करते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू, पहले हम ए के एलिमेंट्स लिखते हैं और उसके जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 2 3 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई एलिमेंट्स ऑफ बी। तो यहाँ पे बी के हमने एलिमेंट्स लिखे और वो हैं 1 0 0 एंड 2। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हम वही तरीका अप्लाई करते हैं जो हमने आगे किया, यानी रो 1 को हम कॉलम 1 के साथ, फिर रो 1 को कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई दिस 1 1 इंटू 1 प्लस 2 को 0 के साथ 2 मल्टीप्लाई बाई 0, फिर इसी रो को कॉलम 2 के साथ, यानी 1 0 ज़ा 0 1 0 ज़ा 0 प्लस 2 को 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई बाई 2। इसी तरीके से रो 2 भी हम करते हैं कॉलम 1 के साथ कॉलम 2 के साथ, ये हमारा हो जाएगा स्टेप 2। सो 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 3 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 0 तो 0 ये हो गया। अब इसको कॉलम 2 के साथ तो 3 मल्टीप्लाई बाई 0 3 मल्टीप्लाई बाई 0 हुआ एंड माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 हुआ। अब इनको आप ऐड करते हैं तो 1 1 ज़ा 1 प्लस 2 0 ज़ा 0 और इसी तरीके से 1 0 ज़ा 0 प्लस 2 2 ज़ा 4, फिर इसी तरीके से 3 1 ज़ा 3 माइनस 1 0 ज़ा 0 और इसी तरीके से 3 0 ज़ा 0 माइनस 1 2 ज़ा 2। तो हमारे पास जो ए बी आया वो है 1 4 3 एंड माइनस 2, ये हमारे पास आया ए बी की वैल्यू। अब हम ए बी प्लस ए सी मालूम करते हैं, तो इसी तरीके से हम ए सी भी मालूम करते हैं। तो हमने पहले लिख के ए के एलिमेंट्स और वो हैं 1 2 3 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई, फिर हमने सी की एलिमेंट्स लिखे और वो हैं 3 माइनस 1 0 एंड 2। और यहाँ पे हमने ये लिखा कि पहले हम रो 1 को कॉलम 1 कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर रो 2 को हम कॉलम 1 और कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तरीका बिल्कुल वैसे होगा जैसे हमने ए बी में अप्लाई किया है। अब हम आते हैं ए सी इज इक्वल टू, तो 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 1 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 मल्टीप्लाई बाई 0। अब बिल्कुल इसी तरीके से इसको दूसरे कॉलम के साथ 1 को मल्टीप्लाई करें माइनस 1 के साथ, सो 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस 1, 2 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो 2 मल्टीप्लाइड बाई दिस 2। अब का रो 2 का नंबर आएगा तो रो 2 में हमारे पास 3 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3, माइनस 1 को मल्टीप्लाई करें 0 के साथ तो माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 0 हुआ। फिर इसी रो को कॉलम 2 के साथ तो 3 मल्टीप्लाई बाई माइनस 1 3 मल्टीप्लाई बाई माइनस 1, माइनस 1 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 2, ये आ गया। अब इनको सिंप्लीफाई करो तो मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 0 ज़ा 0 प्लस इंटू माइनस तो माइनस 1 1 ज़ा 1, इसी तरीके से प्लस हम अपनी जगह पे आ गया 2 2 ज़ा 4, फिर 3 3 ज़ा 9 और प्लस 1 0 ज़ा 0 तो ये हमारे पास माइनस 0 आ गया। ठीक है, प्लस इंटू माइनस तो माइनस एंड 1 0 ज़ा 0, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस 3 1 ज़ा 3 और माइनस इंटू प्लस माइनस 1 2 ज़ा 2।
अब हमारे पास इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 प्लस 0 इनको ऐड करूं तो 3 माइनस 1 प्लस 4 यानी 4 में से -1 निकल जाता है तो 3 और इसी तरीके से 9 में से 0 निकालें तो 9 और -3 एंड -2 तो दोनों को आपस में ऐड करूं तो -5 आता है। अब हम मालूम करते हैं ए बी प्लस ए सी, तो ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू, हम ए बी की जो वैल्यू है वो ये था हमारे पास, तो हमने इनको लिखा 1 4 3 -2 1 4 3 -2 प्लस ए सी की वैल्यू लिखो तो वो है 3 3 9 -5 3 3 9 -5। अब इनको आपस में ऐड करूं तो 1 को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड करो तो वो है 3, तो 1 प्लस 3 4 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 3 तो 4 प्लस 3 और 3 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 9 तो 3 प्लस 9 -2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है -5 तो -5 लिखा 2 -5। अब इनको मजीद सिंप्लीफाई करो तो 1 प्लस 3 4 आया, 4 प्लस 3 7 आया और 3 प्लस 9 12 आया और -2 एंड -5 इट इज इक्वल टू -7। सो ए बी प्लस ए सी इट बिकम्स हम इक्वेशन 2, ये हमारा इक्वेशन 2 बना। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या गेट करते हैं। अब ये देखें इक्वेशन 1 में हमारे पास a इंटू बी प्लस सी ये हमारे पास आया था, हाँ 4 7 12 -7 और इक्वेशन 2 में भी हमारे पास आया 4 7 12 -7। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। यानी आप यूं भी कह सकते हैं कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड था तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपस में बराबर हो गई। दस इट इज वेरीफाइड, हमने इसको साबित किया कि ये दोनों आपस में वेरीफाइड हो गए हैं। अच्छा, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 में पार्ट 2 की तरफ जाते हैं और पार्ट 2 में भी यही तरतीब है कि वेरीफाई दैट a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। अब यहाँ पे जो हमारे पास मैट्रिसेस हैं तो उसमें से मैट्रिक्स ए हैं और इसकी जो वैल्यू है वो है 3 -1 0 एंड 2। बी हमारे पास हैं 1 एंड 2 और मैट्रिक्स सी जो है इसके जो एलिमेंट्स हैं वो है -1 एंड 1। टू वेरीफाई, क्या वेरीफाई करना है कि इसमें भी यानी ए इंटू बी प्लस सी ये इक्वल है ए बी प्लस ए सी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमने क्वेश्चन 9 के पार्ट 1 में किया था। तो सबसे पहले हम b प्लस सी को मालूम करते हैं, तो b प्लस सी इज इक्वल टू बी की एलिमेंट लिखो 1 2 प्लस सी की एलिमेंट लिखो -1 1, इन दोनों को ऐड करो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट -1 है, सो 1 -1, 2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 है तो 2 + 1 हो गया। अब b प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड 3, ये b प्लस सी की वैल्यू आ गई। हमें जो मालूम करना है वो है a इंटू बी प्लस सी, तो अब a में इसको मल्टीप्लाई करना है तो a इंटू बी प्लस सी इट इज इक्वल टू a की जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 3 -1 0 2 मल्टीप्लाइड बाय b प्लस सी की वैल्यू 0 एंड 3, इसको हम लिखते हैं। और मल्टीप्लिकेशन में तरीका वही होगा कि हम कॉलम 1 को रो 1 को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर रो 2 को हम इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए 3 को मल्टीप्लाई करो 0 के साथ, 3 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस -1 को हमने मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, -1 मल्टीप्लाई बाय 3। बिल्कुल इसी तरीके से अब रो 2 की तरफ आते हैं, 0 को मल्टीप्लाई करो 0 के साथ, सो 0 मल्टीप्लाई बाय 0, 2 को मल्टीप्लाई करो 3 के साथ, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इससे जो हमारे पास वैल्यू आएगी सो इट इज इक्वल टू ये है हमारे पास 3 0 0 माइनस इंटू प्लस तो माइनस आ जाएगा, 1 3 3, 0 इंटू 0 0 एंड प्लस की जगह 2 3 6।
अब 0 माइनस 3 को माइनस 3 आ जाएगा और 0 प्लस 6 से 6 आया। यह हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब दूसरी साइड को मालूम करने के लिए हम सबसे पहले ए बी को मालूम करते हैं, फिर उसके बाद हम ए सी को मालूम करेंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हम देखेंगे कि इक्वेशन 1 की तरह यानी -3 और 6 इससे आंसर आएगा। तो चलो हम सबसे पहले ए बी को मालूम करते हैं। सो ए बी इज इक्वल टू, तो ए की वैल्यू लिखो, वो है 3 -1 0 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाय, और बी की जो एलिमेंट्स हैं वो है हमारे पास 1 एंड 2। सो हमने लिखा 1 एंड 2। अब रो 1 को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -1 को मल्टीप्लाई करो 2 के साथ, -1 मल्टीप्लाइड बाय 2। फिर इसी तरीके से रो 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 1, सो 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2 को मल्टीप्लाई करो 2 के साथ, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब 3 1 जा 3 प्लस माइनस इंटू प्लस तो माइनस आ जाएगा, तो -1 2 जा 2, 0 1 जा 0 प्लस और 2 2 जा 4। अब 3 माइनस 2, 3 में से 2 निकल जाता है, तो इट इक्वल्स टू 1 एंड 0 प्लस 4, सो इट इज इक्वल टू 4। तो ए बी की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1 एंड 4। अब हम मालूम करते हैं ए सी को। तो ए सी में हम पहले ए के एलिमेंट्स लिखते हैं, और वो है 3 -1 0 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय, फिर सी के हम एलिमेंट्स लिखते हैं और वो है -1 एंड 1। अब वही तरतीब है जिस तरीके से हमने ए बी में किया था कि रो 1 को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर रो 2 को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 को 3 मल्टीप्लाई बाय -1, 3 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -1 को मल्टीप्लाई कर 1 के साथ, सो -1 मल्टीप्लाई बाय 1। फिर इसी तरीके से रो 2 की तरफ आ जाओ, तो 0 मल्टीप्लाई बाय -1 यानी 0 मल्टीप्लाई बाय -1, फिर 2 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। अब ए सी इज इक्वल टू, ये हो गया प्लस इंटू माइनस, तो माइनस आ गया, 3 1 जा 3। इसी तरीके से ये भी है माइनस इंटू प्लस, तो माइनस एंड 1 1 जा 1, और 0 1 जा 0, और प्लस प्लस है तो हमारे पास प्लस आ जाएगा, 2 1 जा 2, -3 एंड -1, so it is equal to -4 एंड 0 प्लस 2, so it is equal to 2। तो ये हमारे पास ए सी की वैल्यू आ गई। अब हमने जो मालूम करना है वो है ए बी प्लस ए सी, तो हमने ए बी भी लिख दिया, प्लस किया इसको ए सी के साथ। तो ए बी की जो वैल्यू थी वो थी हमारे पास 1 एंड 4, और जो ए सी है इसकी जो हमारे पास एलिमेंट्स आए हैं वो है -4 एंड 2। तो इनको आपस में ऐड करें, 1 को -4 के साथ, सो 1 -4, 4 को 2 के साथ, सो 4 + 2। तो 1 -4 से 1 निकल गया, ये -3 हो जाएगा, तो -3 और 4 + 2, सो इट इज इक्वल टू 6। तो इसका जो आंसर आया वो है -3 6 एंड 2। ये हमारे पास जो वैल्यू है ये असल में है ए बी प्लस ए सी की, और ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो गई। तो अब ये देखें, हमारे पास जो इक्वेशन 1 आई थी तो वो थी a इंटू बी प्लस सी इट इज -3 व 6, ये हमारे पास इक्वेशन 1 आई थी। अब हमारे पास जो इक्वेशन 2 आ गई तो इसमें ए बी प्लस ए सी ये भी -3 एंड 6 के बराबर है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट a इंटू बी प्लस सी, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ये हमने मालूम करना था। तो ये हमारे पास वेरीफाइड हो गया, दिस 10 लॉ वेरीफाइड। इसको आप यूं भी कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास बराबर हो गई राइट हैंड साइड की। तो 10 द लॉ वेरीफाइड, ये लॉ हमारे पास वेरीफाइड हो गई कि, और ये लॉ कौन सी है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है अंडर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। सो थैंक यू वेरी मच।